Humaira Firdaus, and I extend a very warm welcome to the audience and to the speaker, Dr. Safura Jabin, for this session. Before we start the session, let me very briefly introduce the speaker to you all. Dr. Safura is a very young and budding dentist from Hyderabad. She has finished her BDS in Hyderabad, and to pursue her master's, she has moved to Australia. And now she has just finished her writing her final semester exams for masters in public health administration. And now she's awaiting results, if I'm not wrong. Is that right, Dr. Safura? Doctor, are you No, there? like I have to give my Yeah. exam next month. Okay, sorry. Okay, she is yet to give her exam for this final semester. So she has been very kind enough, despite difference of time zones and a very hectic schedule, she has kindly agreed to be a part of this noble cause of creating awareness amongst the women of this society, especially our lower middle class and middle class society, and creating awareness. So, Dr. Safura, thank you so much for joining us today for this noble cause. May Allah reward you immensely for this. The session is all yours now. Let's begin the session. Bismillah. It's all yours. Thank you. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I thank you, Princess Zahra Women Empowerment, for giving me this opportunity, and I can help a bit for the community. Thank you all who have attended this session, and I hope I can make a bit worth of all your time and can give some message for you as well. So to begin with, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को उनकी पहली डेंटल विजिट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और घर पर उनके दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हैं. सो आई होप वी कैन कन्वर्स इन उर्दू एंड इंग्लिश, इजंट इट? और इट शुड बी इन उर्दू. Okay, so to begin with, टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन. आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है कि पेन, दांतों में आना, और सामने के दांत स्पेशली थोड़े ब्लैकआउट दिखते हैं बच्चों के, तो बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं. और आजकल वो भी बहुत कॉमन हो गया कि दांत में पस आना, लाइक स्पेशली इन मोलर्स. सो हम हमेशा सोचते हैं कि अपने बच्चों की डेंटिस्ट के पास तभी लिख जाना चाहिए जब हमारे परमानेंट टूथ, जो हम उसको अडल्ट टीथ बोलते हैं, तब आ जाए, या फिर जब दांत में दर्द हो. लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हमारे प्राइमरी टीथ, यानी कि जब हम उसको मिल्क टीथ बोलते हैं ना, वो असल में परमानेंट टीथ का फाउंडेशन होता है. जैसे कि हम एक घर बनाते हैं जिसका फाउंडेशन अगर वीक हो तो फिर बिल्डिंग भी ठीक से काम नहीं करती. तो उसी तरह ये भी होता है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर परमानेंट टीथ भी प्रॉब्लम करते हैं फ्यूचर में. So to begin with, why the first dental visit? Okay. इसलिए डेंटिस्ट हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बच्चों का पहला डेंटल विजिट 1 साल के अंदर ही होना चाहिए. या तो फिर जब पहला दांत निकलता है, या तो मतलब फिर बच्चे का पहले बर्थडे के साथ एक डेंटल चेकअप भी होना चाहिए. जस्ट अ नॉर्मल रूटीन चेकअप भी मोर देन इनफ होता है नॉर्मली. उसका फायदा ये होता है कि हम ना अर्ली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर ले सकते हैं, जल्दी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं. और फिर पेरेंट्स को ब्रशिंग और डाइट का सही तरीका भी मालूम हो जाता है उसमें. और फिर बच्चा डेंटिस्ट के साथ कंफर्टेबल होता है कि हम बाद में अगर फ्यूचर में कभी विजिट होते तो उसको एक फोबिया नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो बहुत डरते हैं और डेंटल चेयर पे बैठते ही रोते हैं. तो उससे भी हम वो एनवायरनमेंट से उनको फेमिलियर कर सकते हैं. और एक अच्छी हैबिट से क्या, 1 साल में अगर पहला विजिट कर ले तो बच्चों का दर्द और बड़े ट्रीटमेंट आगे के लिए हम बचा सकते हैं. तो और पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें मालूम होती है कि अगर कुछ अर्ली प्रिवेंशन है तो वो हम कर सकते हैं, लाइक बिफोर गोइंग टू बी मोर बिग एक्सटेंट. एंड देन व्हाई मिल्क टीथ मैटर. सो अब हम हमेशा सोचते हैं कि छोटा, अरे मिल्क टीथ है या तो दूध का दांत है, वो झड़ जाएगा, उससे उसको क्यों ही हम केयर करें. या तो
हम सोचते हैं कि ये पेरेंट्स का सबसे कॉमन जवाब होता है कि झड़ जाता है ना उसका, अगर कुछ दिख भी रहा है ब्लैकआउट तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिल्क टीथ एक टेम्परवरी नहीं, लेकिन एक, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक फाउंडेशन है परमानेंट टीथ के लिए। और अगर जब बच्चे रोज चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स और जूसेस ले रहे होते, ब्रशिंग भी उन लोग की प्रॉपर नहीं होती है ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो दांत खराब होने लगते हैं। तो फिर पेरेंट्स समझते हैं कि प्रॉब्लम दांतों में है, लेकिन असल में प्रॉब्लम शुरू होती है मोर ऑफ ईटिंग शुगरी थिंग्स एंड पुअर क्लीनिंग एज वेल। सो फर्स्ट थिंग, प्रॉब्लम मिल्क टीथ की कहाँ आती है? वो मिल्क टीथ हमको चबाने के काम आती है, और मिल्क टीथ से जब बच्चा प्रॉपरली खाना चबा सकता है, और उसका जब अच्छा चबाएगा तो ऑब्वियसली डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड इट कैन बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर गट हेल्थ एज वेल। सो मिल्क टीथ डू मैटर अ लॉट। एंड देन स्पीच और कॉन्फिडेंट हमारा बिल्ड होता है अगर हमारे दांत अच्छे हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम मिल्क टीथ का ये है कि वो एक एज ए स्पेस मेंटेनर काम करता है। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा बड़ा दांत आएगा ना, मतलब परमानेंट टीथ, उसका एक गाइड गाइड है ये। जैसे कि सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि इसका स्पेस मेंटेनर के जैसा काम करता है। जैसे कि मतलब नीचे जो परमानेंट टीथ, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे मिल्क टीथ के नीचे ही परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। अगर ये खराब हुआ तो देन दे कैन ऑटोमेटिकली लाइक अफेक्ट योर परमानेंट टीथ एज वेल। सो मतलब नीचे के दांतों की भी सही जगह के, और अगर ये खराब हुए तो ना उसका रास्ता भी सही से, क्योंकि इसकी गाइडेंस की वजह से ही हमारे परमानेंट टीथ की भी प्रॉपर लाइक अलाइनमेंट में रहती है। फिर अगर जल्दी गिर जाए, या फिर अगर कुछ रीजन की वजह से वो खराब होने की वजह से हमको निकालना पड़ा जल्दी दांत, तो परमानेंट टीथ की जगह क्लोज हो जाती है उसका। उसके वजह से क्या होता है कि परमानेंट जो दांत है वो टेढ़े बिंगे आते हैं। फिर बाद में हमको फिर ब्रेसेस का भी खर्चा लगता है, फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। इज बेटर कि हम पहले ही अगर स्टार्ट से ही हम उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो आगे के प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल टेढ़े बिंगे बच्चों के दांत आना बहुत कॉमन लाइक रीजन भी है। और फिर फ्यूचर में वी एंड अप पुटिंग सम ब्रेसेस एंड ऑल, सो इट्स बेटर टू लाइक एक्ट अर्ली देन लेट। So, any like, do you have any doubt, or should I proceed? All the queries we can have at the end, doctor. You just proceed with the presentation, and all the questions will be entertained in the end. All good, thank you. Yeah, welcome. Okay, and then moving on to common mistakes, the most common mistake जो हम बच्चों के ओरल हाइजीन के साथ कर देते हैं। जैसे कि डेंटिस्ट के पास सिर्फ तभी जाते हैं जब, मैंने ऑलरेडी बोल दी कि बच्चा जब दर्द में होता है, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। और डेंटिस्ट का काम सिर्फ पेन ट्रीट करना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम को पहले से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि जैसे जिसमें एक बच्चा है जिसको सिर्फ पेन के वक्त लाया गया था, लेकिन अगर दांत में वो बच्चे की इतनी बड़ी कैविटी हो गई कि उसको फिलिंग भी पॉसिबल नहीं होती, कभी कभार ऐसे हो जाते हैं केसेस, फिर तब क्या करना पड़ता है, हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। फिर अगर वही हम रेगुलर चेकअप करवा लेते हैं तो ये सब चीजों से हम बच सकते थे। एंड और एक दूसरी प्रॉब्लम है कि रात में जो बॉटल देके सुलाते हैं ना बच्चों को, स्पेशली लाइक मिल्क फीडिंग बॉटल, तो उसमें क्या होता है कि जब दूध में भी थोड़े नेचुरल शुगर भी होते हैं, फिर हम उसका डायरेक्ट इनविटेशन होता है कैविटीज को। ये सब करने से मतलब शुगर और पूर ओरल हाइजीन मिलके दांत की लाइक, द थिंग इज व्हेन यू कीप योर चाइल्ड अंडर बॉटल फीडिंग during your night time, then that can lead to like invitation for cavities because that might have some sugars in it। और ये हैबिट बहुत कॉमन है बच्चों में कि रात में बोतल देके सिलाने की। तो लेकिन दूध में रात को सलाइवा भी कम आता है क्योंकि हम सोते हैं, इसकी वजह से शुगर दांतों पर चिपक जाती है और बैक्टीरिया उसको फिर एसिड में कन्वर्ट करता है, और फिर हमको लाइक कैविटीज आते हैं। एंड देन व्हाट एल्स आई कैन स्पीक। And overuse of sweets and ignoring daily brushing is also many common thing these days, and that might lead to more further problems। एंड देन ये छोटी लगने वाली गलतियां ही अगर हम बचा लें तो फ्यूचर की बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं।
और अगर डेली एक सिंपल रूटीन फॉलो करे, जैसे रात को दूध के बाद पानी देना पक्का, फिर ब्रशिंग को पेरेंट्स सुपरवाइज करना एटलीस्ट 6 महीने, जब मतलब दांत आके 6 महीने में भी अराउंड 2 इयर्स तक हमारा बच्चा हुए तब तक, फिर हम उनको सुपरवाइज करें ब्रशिंग में, तो दैट माइट बी लाइक मोर हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, बॉटल केयर्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग बिफोर। सो वही दूध का देने से ये बहुत सारे लाइक लोगों में, बच्चों में आजकल दिखते हैं सामने, जो ब्लैक दांत आते हैं, ब्लैक मार्क्स आते हैं, we all can see in this picture as well। so ये वही बॉटल फीडिंग की वजह से होता है। और सबसे पहले एक वाइट, ये है ना येलो चौकी कलर का दिखता है, मतलब ये पेरेंट्स अक्सर, अरे दांत पे दाग है नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल में वही दाग ही कैविटी की शुरुआत है। दिस द इनिशियल स्टेज फॉर द कैविटी। अगर इस स्टेज पे ही हम डेंटिस्ट को दिखा लें तो हम आगे सीवियर प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, जैसे कि होते हैं रूट कैनाल करना पड़ सकता है कभी, या तो फिर एक्सट्रैक्शन भी होते हैं, छोटे बच्चों में भी होते हैं। फिर और आगे बढ़े, अगर हम उसको भी इग्नोर कर दें, फिर वही दाग धीरे धीरे एक ब्राउन और ब्लैक होल्स की तरह आता है, ये जैसा ये है। फिर बच्चे जब खाना खाते हैं या फूड पार्टिकल उन होल्स में फंस जाते हैं, फिर तब और इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर ज्यादा देर तक ये प्रॉब्लम कि हमेशा ये अक्सर ऊपर के सामने के दांत में ये दिखते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आते हैं दांत बच्चों के, नीचे के और ऊपर के, इसके लिए। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड्स। सो येलो स्पॉट्स, इसको वार्निंग साइन भी बोलते हैं टूथ के लिए, क्योंकि um, हमारा एक दांत है, इसमें एक लेयर होती है एनामल की, फिर डेंटिन, फिर पल्प। तो तब कैविटी, ये येलो स्पॉट इज लाइक वो स्पॉट अब कैविटी एनामल को छूकर अब डेंटिन में आ गया है, तो मतलब दिस इज लाइक दिस कैन बी रिवर्सिबल। अंटिल ये स्टेज पे भी हम चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कभी किसी के बच्चों में आप लोगों को अगर ये ऐसे भी कोई स्पॉट्स दिखे, या वट एवर, लाइक इफ यू सी दिस काइंड ऑफ स्पॉट्स एटलीस्ट, एंड यू कैन यू कैन स्ट्रेट अवे लाइक हैव ए कंसल्ट विद डेंटिस्ट। एंड बहुत सिंपल होता है, या तो उसको ये स्टेज पे हम उसको फिलिंग कर देंगे अगर ज्यादा डीप हुई थोड़ी, या तो हम उसको सील भी करते हैं सीलेंट से। सो दिस स्टेज कैन इवन प्रिवेंटेबल। एंड देन फिर डाइट से भी इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर ये स्टेज, अगर हमारा ये स्टेज तक पहुंच जाए, या कि ये ब्लैक स्पॉट आ गई, मतलब ये स्टेज पल्प को पहुंच गया है, देन दिस इज द एडवांस स्टेज एंड रीचिंग डेंटिन एंड पल्प। एंड देन पेन सेंसिटिविटी यहाँ से शुरू होती है। सो दिस कांट बी रिवर्सिबल एट होम एटलीस्ट। सो अगर हम इसको भी इग्नोर करेंगे कि हाँ बच्चे का दांत है झड़ जाएगा, तो देन दैट माइट लीड टू द इन्फेक्शन एंड देन पर्स स्वेलिंग एंड eventually is damaging our permanent teeth as well। so फिर एंड में उसको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, then all is a issue there। एंड देन हम इन सब चीज को प्रिवेंट कैसे करें, this will be the question। So prevention, and then prevention is always better than treatment, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो डेली ब्रशिंग, रोज 2 बार ब्रश करो फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ, नॉर्मल, लाइक नॉट यूज फ्लोराइड, वीकली वंस भी फ्लोराइड टूथपेस्ट चलता है, बट नॉर्मल टूथपेस्ट इज ऑल्सो वर्क, बट ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट। एंड सुबह और रात सोने से पहले रात की ब्रशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात को सलाइवा अक्सर सुबह ही ब्रश कराते हैं, बट लेकिन रात की ब्रशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को सलाइवा कम आता है और दांत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कैविटीज के लिए, क्योंकि और फिर हम स्ट्रेट अवे 8 घंटे से सोते हैं, तो रात की ब्रशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ टूथ पेस्ट, लाइक में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि कितना अमाउंट यूज करना चाहिए, तो छोटे बच्चों में तो अक्सर जस्ट pea size, like बिल्कुल, as you can see on the picture, we should use this। So this amount of toothpaste is okay for children. The other, and then parental supervision. So parents should help brushing until 7 years. ऐसा according to norms and regulations है, but
मोस्टली बच्चे फिर 5 साल तक भी हम अगर उनके लिए गाइडेंस के लिए रोल कर लेंगे तो वो एंड एट द एंड दे कैन हेल्प देमसेल्फ आफ्टर दैट। एंड देन रात, और स्पेशली जब एक बार रात में ब्रशिंग कर दें तो प्लीज जूस दूध ऐसे कोई चीज नहीं देना आफ्टर ब्रशिंग। जस्ट वाटर दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं देना, क्योंकि बॉटल दूध के साथ सुलाना सबसे बड़ा लाइक नॉर्म है आजकल के इससे। एंड देन रेगुलर चेकअप्स, हर 6 महीने में एक बार रूटीन डेंटल चेकअप करना चाहिए। जैसे हम वैक्सीन टाइम पे ले देते हैं, वैसे ही डेंटिस्ट की विजिट भी एक प्रिवेंटिव वैक्सीन समझ के दांतों के लिए हम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक नाउअडेज ये बहुत कॉमन चल रहा है पिट्स एंड फीचर्स फिलेंस। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत कॉमन है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया तब तक, क्योंकि इंडिया में ये अभी उतना अवेयरनेस नहीं आई है। लेकिन आप लोग डेंटिस्ट को बोल सकते हैं कि ये सीलेंट्स हमारे बच्चों में लगा दे, क्योंकि ये सीलेंट ऐसा काम करते हैं कि ये कैविटी इशू एक बहुत ज्यादा एडवांस प्रिवेंशन मेजर है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे जो दांतों के बीच में जो ग्रूव्स होते हैं वहां फूड जो इजीली फंसता है और वहां कैविटी, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं जिसको हम पिट्स एंड फीचर सीलेंट करते हैं ये ग्रूव्स पे। तो ये लेयर फूड और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। एंड दिस इज अ लाइक वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट फॉर दिस पिट्स एंड फीचर सीलेंट्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया। एंड देन ये बिल्कुल पेनलेस है और बच्चों को बिल्कुल दर्द नहीं होता और कुछ नहीं, बस एक जेल की तरह होता है, उसको ब्रश से लगा देते हैं, दैट्स इट। और बस यही है, रूटीन चेकअप्स एंड ऑल। एंड लास्टली हेल्थी स्माइल। सो जब प्रिवेंशन और केयर एक साथ फॉलो करते हैं ना तो रिजल्ट एक हेल्थी और कॉन्फिडेंट स्माइल भी होता है, बच्चा पेन फ्री होता है और सब ठीक चलता है। तो ये बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम आगे की परेशानियों को हम बचा सकते हैं। और कम शुगर, रेगुलर ब्रशिंग और डेंटिस्ट विजिट, ये 3 चीजें अपने घर में एक नॉर्मल रूटीन की तरह यूज करें तो अपने बच्चों का स्माइल और लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स होने से भी बच सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सेशन खत्म करने से पहले 3 चीज आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा। एक तो है बच्चे का पहला डेंटल विजिट 1 साल तक होना चाहिए, और मिल्क टीथ को कभी इग्नोर मत करना, और प्रिवेंशन हमेशा बेस्ट होता है। अल्लाह हमारे डॉक्टर। बच्चों। दैट्स ऑल गुड, थैंक यू। Yeah, any queries? Thank you so much, Dr. Safra. Any queries, audience? डॉक्टर, थोड़े बच्चों को दांत ऊपर नीचे आते हैं, मतलब ऐसा उन लोगों के दांत प्रॉपरली अलाइन नहीं रहते, एंड थोड़ा सा एक एक दांत के ऊपर रहता, थोड़ा हाँ आगे हाँ। पीछे रहता। वैसे इश्यूज के लिए क्या करना डॉक्टर, और क्यों आते वैसे दांत बच्चों को? वैसे तो ना तब हमारा जब नॉर्मल में ये देखा था कि जब हमारा जब दांत आने लगता है ना तो बच्चे जबान बहुत लगाते हैं। तभी आप नोटिस करे होंगे वो चीज। हाँ हाँ। और तो उसके वजह से भी क्या होता है, उसके अलाइनमेंट में थोड़ी चेंज आता है, क्योंकि वो एक चीज जो मैंने देखा है और एक एक तो वही होता है कि बच्चे के थोड़े बच्चों का ऐसा होता है कि जॉ छोटा होता है अच्छा। और स्पेस उन लोग को ज्यादा नहीं मिलती जब, तो इसलिए टेढ़े बिंगे भी दांत आते हैं, स्पेशली नीचे के लोअर्स थोड़ों की रहती है वो कि जब हमारे को प्रॉपर जगह नहीं मिलती ना तो वो अ, जगह प्रॉपर नहीं मिलने से उन लोग का लाइक यहाँ वहाँ उन लोग एडजस्ट करके इसलिए थोड़े दांत टेढ़े आते हैं बस। अच्छा, तो उसको करेक्ट कर सकते डॉक्टर, मतलब ब्रेसेस ही उसका हाँ, इलाज है, या ब्रेसेस इज देयर एनी अदर वे? ब्रेसेस ही है। और लेकिन आजकल वो भी जॉ एक्सपैंडर्स बोल के भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली तो ब्रेसेस से ही ठीक करते हैं इसको। और ओके। आजकल है ना इनविजिलाइंस भी आ गए हैं, तो अगर जिसको ब्रेसेस का वो नहीं जाना है तो इनविजिलाइन इज लाइक एन लाइनर, एक माउथ गार्ड की तरह होता है, वो बस पेन लेना होता है, तो उसके लिए भी वो अर्ली लाइक 11 इयर्स में भी आजकल कर रहे हैं। अच्छा। वो ओके ज्यादा। डॉक्टर। हाँ, इंडिया में वो है नहीं, है नहीं मालूम ना अभी आप नहीं वो तो। है इनविजिलाइन आ गए हैं वो। अच्छा, ठीक है।
और डॉक्टर ये जो आजकल जो टूथब्रश निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है, वो चार्जेबल बैटरी से जो चार्ज होके चलते, हम्म। उसके बारे में भी बोलिए। हाउ हाउ गुड आर दे फॉर एनीवन, चिल्ड्रन और एडल्ट्स। फिर उसके बाद अगर कोई वापस पुराने टूथब्रश स्टाइल पे, कन्वेंशनल स्टाइल पे जाना चाहे तो उससे कुछ मतलब दांतों पे कुछ इफेक्ट होता है, या फिर यू हैव ओनली टू स्टिक टू दैट ओनली? क्या है उसका प्रोसीजर? एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी एक टूल की तरह ही होता है, लाइक मतलब उससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या है कि ना हमको हम अपन का क्या रहता, सिंपल ब्रशिंग करते, लेकिन ये क्या है जरा पावरफुल स्ट्रोक्स रहते, तो इससे क्या होता कि अपना जो जमा होता है ना कैलकुलस जी। और ये क्या, वो मतलब ज्यादा नहीं आता। और कुछ भी मतलब ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट एट द एंड की, आप इलेक्ट्रॉनिक से कन्वेंशनल पे आ जाए या कन्वेंशनल से इलेक्ट्रॉनिक, डजेंट मैटर, लेकिन वो लेकिन ज्यादा अच्छा साबित किया गया, क्योंकि वो मतलब उसकी सर्कुलर स्ट्रोक्स में बनाते हैं ना इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट, क्योंकि हमको नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि हम सर्कुलर स्ट्रोक से ही ब्रशिंग करें। और जी। उसके वजह से इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज्यादा इफेक्टिव दिखा है लोगों में, बट डजेंट मैटर, बस 2 टाइम ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, मतलब अगर कोई एक 7 ईयर ओल्ड बच्चे को हम इलेक्ट्रिक टूथब्रश दे दिए, हाँ और तो वो लेकिन खुद से कर ले सकता वो? हाँ कर ले सकते हैं, बस एक जस्ट लाइक ए सिंपल बटन, और हमको सिर्फ उसको आगे पीछे करना है, क्योंकि हमको फिर वो खुद ही अपने मोशन में चले जाएगा ना। तो अब ये कैसा है, कन्वेंशनल जो टूथपेस्ट होते हैं वो हमको करना पड़ेगा, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन हम ज्यादा छोटों को भी नहीं दे सकते वो लाइक वही मिसयूज कर लेते बच्चे, कुछ बैटरी से खेल लेते, कुछ तोड़ देते। थोड़े 7 to 8 बच्चे। ईयर्स से रिकमेंड जी। करते हैं लोग। हाँ। रिकमेंडेड है? हाँ लेकिन 7 to 8 ईयर्स के बाद के बच्चे। अच्छा अच्छा, वही। बिकॉज नॉर्मली बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं वो एज के बच्चे, इसीलिए। सही है। तो जो ओके मतलब भी। 8। जी ओके। डॉक्टर, बोलिए बोलिए। तो वही 7 to 8 ईयर्स के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक टूथपेस्ट देख सकते हैं, टूथब्रश। ओके। Okay, we have three questions in the chat box. First one is black marks on milk teeth seems to be common these days. Do parents need to worry about them? यस, यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट लाइक सबसे बड़ा रीजन है ब्लैक मार्क्स। ब्लैक मार्क्स का क्यों, हम शायद वो रात में बॉटल लेके सोते हैं, या तो कैंडीज खा के, हर हर शुगरी फूड खाने के बाद एक बार तो भी लाइक पानी या पिला देना, या तो फिर कुल्ला कराना, दोनों। और उसकी वजह से वही बोले कि आजकल इसलिए भी हो रहे हैं कि और हमेशा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कभार क्या रहता है कि फूड स्टेन की वजह से भी हो जाता है, या फिर हम ज्यादा अच्छी ब्रशिंग भी नहीं कर सकते ना, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी इन केस ब्लैक मार्क दिखा तो एक बार डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि या तो वो सिर्फ नॉर्मल स्टेन है जिसका लाइक ब्रशिंग की वजह से आया, तो वो क्लीनिंग से साफ हो जाएगा, या तो फिर सच्ची में कैविटी है या कुछ है, वो मालूम हो जाएगा। तो Uh, दिक्कत तो कर लेना एक बार जाके, डेंटिस्ट को दिखाने से कुछ लाइक हार्म तो नहीं है। अगर लेकिन और डार्क, वही दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कभी बच्चे है ना सही ब्रशिंग नहीं करने से भी लाइट स्टेन्स आते, स्टेन्स और कैविटी में एक, अब ये है ऐसा होल की तरह है, तो वो तो डेफिनेटली कैविटी है, उसको जाके हम या तो फिलिंग कराना पड़ता है या एक्सरे लेके वो देखना पड़ता है, या तो सिर्फ स्टेन्स है तो देन क्लीनिंग से भी काम हो जाएगा। तो whenever you parents can see that, then can just consult dentist for just an opinion। okay. तो डॉक्टर, स्केलिंग जिसको बोलते हैं, सम पीपल, आई डोंट नो इफ दिस इज अ मिथ और इफ हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन द आप स्टेटमेंट कैसे दैट जाते हैं ना? एनामल जो है ना वो निकल जाता। दिस नहीं इज अ वेरी पॉपुलर बिलीफ, स्केलिंग हाँ वो से। बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग के पास मतलब हम एक कभी ट्राई करें, अगर वो स्केलर ट्रिक को हम एप्पल पे भी करके देखें कभी, तो वो एक स्क्रैच भी नहीं डालता, तो वो बहुत बड़ा मिथ है कि उससे हमारे एनामल घसा जाता, क्योंकि दैट टिप इज नॉट लाइक मेड टू जस्ट स्क्रैच समथिंग, इट्स जस्ट टू पुल आउट, लाइक उसका उसका जो मूवमेंट है वही पुलिंग मूवमेंट है, नॉट स्क्रैचिंग, लाइक वो खाली हमारा जो डेब्रिस है वो निकालता है बस। तो the it doesn't make sense that it can scratch something। ओके। वन मोर क्वेरी। हाउ हम्म। टू मेंटेन ओरल हाइजीन इन ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज और इन्फेंट्स? हाँ ये एक है कि हमारे एक मसलिन, स्पेशली जब गम्स आना शुरू होते हैं ना बच्चों के, अ, जब गम्स आते हैं तो नॉर्मली लाइक 6 मंथ्स ऑफ बेबी को हम एक मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, या तो कुछ भी साफ कपड़ा लेके थोड़ा
कच्चा करके बस अपने उंगली से, उंगली को वो कपड़ा लगा के हम गम्स को रब करना, क्योंकि गम्स वो जो फीड ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज होते हैं उस उन लोग का भी मतलब हम कभी देखते होंगे ना, उन लोग के पास भी वाइट दूध जमा होता है, तो हम खुद वो फिंगर में क्लॉथ लेके एक बार अच्छे से जेंटली वाइप कर लेना वो एरिया को, तो गम्स मेंटेन रहते हैं। फिर जब पहला दांत आना शुरू करता है तो एक सॉफ्ट बेबी ब्रशेस आते, देखिए जब दांत फर्स्ट टू, वो भी ब्रशेस हम यूज कर सकते हैं। और फिर रात को फीड के बाद माउथ क्लीन करना, मतलब वही रेस्यू जो भी रहता है ना, उसके वजह से भी कैविटी आना शुरू करता है। और बॉटल फीडिंग के दौरान तो केरीज बनने का खतरा रहता है, तो अगर जब बॉटल फीड के टाइम पे तो थोड़ा सोने के टाइम बॉटल अगर निकाल दी हम तो, या तो वो कपड़े से रब करना, अगर बच्चा पानी पीने की एज में है तो उसको पानी भी दे सकते। जी, okay. And one more query. Best toothpaste that you would recommend with right amount of fluoride? कोलगेट का ही आता है देखिए, एक कोलगेट फ्लोराइड, और राइट अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट तो अगर बच्चा वन वन 1 ईयर तक है तो पी साइज ही रिकमेंड करते हैं, लाइक एक पिक्चर थी। जी जी, वो तो देखिए, नहीं, फ्लोराइड्स इन द टूथपेस्ट बोल रहे हो ना? टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड होता है ना, वो कितना रहना पूछ रहे हैं? मतलब आजकल बच्चों के बहुत सारे फ्लेवर टूथपेस्ट निकल गए ना। बच्चों का रिकमेंडेशन, एक सेकेंड, 0 to 18 मंथ्स में तो नॉर्मली लाइक फ्लोराइड देना उतना प्रिफर नहीं करते, लेकिन आफ्टर 18 to 6 मंथ्स में 500 ppm कुछ देते हैं। उस पे लेकिन नॉर्मल जो कोलगेट का होता है वो एडीसी रिकमेंडेड होता है, तो लाइक वो जो रिकमेंडेशन आती है वो इस हिसाब से वो लोग फ्लोराइड टूथपेस्ट बनाते हैं तो। अच्छा, तो एक एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रंस का टूथपेस्ट रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर नहीं, ब्रशिंग पे फोकस करे तो जी दैट्स हाँ, मोर देन इनफ, राइट? दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि एक एज के बाद लाइक 1 ईयर के बाद फ्लोराइड इनटेक देते हैं बच्चों को, जब तक तो जी। नॉर्मल ब्रशिंग ही बस है। अच्छा। जी। uh, 1 second, doctor, I have some more queries in the DM. So, scaling, doctor, how often can this be done? Scaling? मंथली, 6 मंथली चेकअप होता है, या तो अगर कभी बिल्डअप दिखा तो क्लीनिंग करते हैं, वरना नहीं। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स वो लोग एग्जामिन करके फिर अपने को हाँ, बोलते हैं कि जब स्कैनिंग ये जरूरी दिखा है ये। कि, हाँ जरूरी दिख रहा कि जैसे बच्चों को बिल्डअप आ गया या बड़ों में भी हमारा अगर दिख रहा तो तब लोग, लेकिन 6 मंथली चेकअप तो जरूरी है, उसमें ही हम मालूम कर सकते हैं। अगर कुछ बिल्डअप दिखा तो डॉक्टर ही कर देगा क्लीनिंग, वरना जरूरत नहीं। वो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितना हमारा डिपॉजिट होता है। ओके। ओके डॉक्टर, लेट मी चेक इफ देयर आर एनी मोर मैसेजेस. Okay. So there is one query. Can a 14-year-old person go for cleaning his or her teeth? इवन 2 ईयर ओल्ड कैन गो, सो 14 ईयर कैन डेफिनेटली गो। Okay. नहीं, आजकल के थोड़ा children are a bit lazy. They don't brush properly and then they say, "चलो, let's go and get them clean." So this should या not be the case, right? They should focus on brushing daily. उसके एग्जैक्टली, बावजूद अगर deposit हो रहा तो then they can तब वो get. तो जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली Yes. हम हाँ, की बात करते हैं कि अपन पहले फर्स्ट बर्थडे में ही हम डेंटिस्ट का जाना है, तो 14 ईयर्स को तो जाना ही जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही. Okay. So any more queries, audience? येलो स्टेन्स के बारे में एक क्वेरी आई है डॉक्टर. फ्लोरोसिस, व्हाट इज हाँ हाँ, फ्लोरोसिस? दे आर आस्किंग. एंड इट इज, दे हैव अ येलो स्टेन ऑन ओनली वन वन टूथ इट सीम्स. ओके, सामने का फ्लोरस, जो दांत रहता है ना, जो वो दांत पे येलो स्टेन है. एंड व्हाट इज इट? तो फ्लोरोसिस का क्या, फ्लोरोसिस को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि फ्लोरोसिस होता है जब पानी में एक्स्ट्रा, नॉर्मली ये वाटर फ्लोरिडेशन से होता है। तो पता है वो असल हो रहा क्या है कि फ्लोराइड, पहले मालूम हुआ था कि फ्लोराइड से अपने जो के कैविटी प्रिवेंशन हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर, लोग हाँ उसको पानी में लगाना शुरू करे, तो जिसके एरिया में ज्यादा फ्लोराइड मोर देन रिकमेंडेड अमाउंट आ जाता ना, तो उसमें क्या होता है कि वो
एक्स्ट्रा जब फ्लोराइड इंटेक होता है तो वो फ्लोरोसिस के स्टेन्स आते हैं। अच्छा, तो वो पानी से आता, सॉल्ट ये हाँ, हार्ड वाटर से आता? या तो कभी ऐसा होता है ना डेवलपमेंटल इफेक्ट, या तो अर्ली डिस्कलरेशन, मतलब वो एक नेचुरल चीज है उसका, अपन एक दांत पे भी है तो हम उसको रोक कुछ कर नहीं सकते। तो वैसे भी मिल्क टीथ है, तो जब फ्लोरिडेशन को तो हम अगर परमानेंट टीथ पे कुछ है तो एक फिलिंग लगाते थे। अच्छा। टीथ पे तो फ्लोराइड है तो भी हम कुछ नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि वो उसको एंड में, क्योंकि वो नीचे के दांत को इफेक्ट नहीं करता फ्लोराइड, क्योंकि वो होता वाटर एक्सेस अमाउंट, नॉर्मल अपन वाटर में फ्लोराइड ऐड कर रहे हैं लेकिन रिकमेंड अमाउंट से ज्यादा ऐड कर दिए तो वाटर फ्लोरिडेशन अच्छा, होता, फ्लोरोसिस होता। तो उसको छोड़ देना, वो वैसे ही कम हो जाता? नहीं, या कम इट तो इज नहीं होता। हार्मलेस? हाँ, हार्मलेस। एक बार फिर भी ज्यादा दिख रहा है, एक से बहुत माइल्ड भी है तो उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन एक दांत है तो माइल्ड है, लाइक अगर सीवियर है तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते। माइल्ड है तो उस पे भी लोग कुछ, छोटे बच्चों में भी वार्निश बोल के आता था वो लगाते इंडिया में, तो ओके। हम भी अगर एक दो दांत है तो हम दिखा ले सकते डेंटिस्ट, अच्छा। क्योंकि वो एक नॉर्मल थिंग है, उसको अपन अपने हाथ में नहीं है वो। जी जी जी। ओके, so I think that's a wrap from the audience also. Anymore, I hope there are no more queries left. So let's wind up this session. Dr. Zafura, thank you so much for being a part of this noble cause, थैंक यू फॉर for गिविंग। giving time, your, precious time with us. And I'm looking forward on behalf of Princess Zahra Women Empowerment Center. We look forward to having more such sessions with inshallah in future. Maybe a session on oral hygiene and their dental issues, inshallah. So thank you so much for being a part of this effort of this endeavor of creating awareness. And there is a big thank you message from audience also. Thank you so much for answering the queries. And thank you so much, Dr. Safura. May Allah accept from you and from us. May Allah reward you immensely for this noble cause. Thank you so थैंक यू much. सो Jazakum Allahu khair. Audience, please leave a feedback of how the session was. If you need any sessions, you can just drop a message. You can join our group to get it. And if there are any remarks regarding the session, please feel free without even giving your name. You can just write the comment and leave the meeting. Okay. Thank you so much, everybody, for joining the session. Jazakum Allahu khair. Allah थैंक यू ऑल। Hafiz. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, Dr. Safura. Jazakallah khair. Allah Hafiz. हाफिज। Allah, there is one feedback. There are two feedbacks actually. The session was absolutely great and excellent presentation and explanation. Very informative session. थैंक यू सो मच हुदा, थैंक यू कौसर, थैंक यू। And there is one from, yeah. Thank you so much, everybody. Thank you so much. आई कैन सी फ्यू मैसेजेस एज वेल। Yeah, you can see that. You can read the chat. I वेरी think the session was very, very great. गुड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू अदर टाइम। Inshallah, inshallah, soon. Thank you so much, everybody. Allah Hafiz. Jazakum Allahu khair. Allah Hafiz.